रे क्या कर रहा है तुमीत? क्या करूं यार, कल टीचर ने स्कूल मैगजीन के लिए राइटअप तैयार करने को कहा है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं। यू नो ना, आई एम नॉट एज क्रिएटिव एज यू। अरे तो क्या हुआ, क्रिएटिव बनना तो मैं तुझे चुटकियों में सिखा दूंगी। क्या कहा? आप भी सीखना चाहते हो? शुरू करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू प्लेलिस्ट हाउ टू वीडियोस। आई एम अनाया एंड आई एम मीत। और आज की हाउ टू वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे कि क्रिएटिव कैसे बन सकते हैं। हम सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्रिएटिविटी वो स्किल है जिससे हम किसी भी काम को बिल्कुल अलग और अनोखे ढंग से कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को करना और सोचना। एग्जैक्टली। और जरूरी नहीं है कि ये बस आर्टिस्टिक लोगों के पास ही हो। सही कहा। अक्सर क्रिएटिविटी को बस आर्ट से ही जोड़कर देखा जाता है, पर सच तो ये है कि स्किल सबके पास होती है। क्रिएटिविटी हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी को भी बढ़ाती है। और अगर कुछ टिप्स फॉलो किए जाए तो हम अपनी स्किल को और बूस्ट कर सकते हैं। वाओ, तो चलो अब जल्दी मुझे और मेरे फ्रेंड्स को ये बता दो कि टिप्स क्या है। देखो, सबसे पहले तो जरूरी है कि हम अपनी हॉबी के लिए रोज थोड़ा टाइम जरूर निकालें। जैसे आप में से कई लोग होंगे जिन्हें पेंटिंग का शौक होगा, पर बिजी स्केड्यूल होने की वजह से आप कर नहीं पाते। तो ये जरूरी है कि अपना टाइम टेबल कुछ इस तरह से सेट करें कि एक पेंटिंग या ड्राइंग तो आप रोज जरूर बनाएं। इस प्रैक्टिस से आप रोज कुछ सीखेंगे जो डे टू डे लाइफ में भी आपको काम आ सकता है। सच का, कोई भी सीखी हुई बात कभी ना कभी लाइफ में जरूर काम आती है। अच्छा, और क्या करना चाहिए? क्रिएटिव बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने फील्ड के मास्टर बने और उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अपने फील्ड और इंटरेस्ट से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ें, क्रिएटिव लोगों के बारे में और सुने, उनके एक्सपीरियंसेस और बातों से आप मोटिवेट भी होंगे और क्रिएटिव भी बनेंगे। हाँ, और आजकल तो टेड टॉक्स और ऑनलाइन बुक्स का जमाना है। ये आप सभी की रीच में भी है और आप इन्हें आराम से सुन और पढ़ भी सकते हैं। करेक्ट। लेकिन इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आपके अंदर का क्यूरियोसिटी का होना। क्यूरियोसिटी में हमें नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करती है। सही बात है। ये क्यूरियोसिटी तो है जिसकी वजह से आज हम मार्च तक पहुंच गए हैं। और जब क्रिएटिव बनने की बात आती है तो हमें रिस्क लेने से भी नहीं डरना चाहिए। नई थॉट्स और आइडियाज को लोगों के सामने रखना चाहिए। हो सकता है कि शुरू में लोगों को पसंद ना आए, पर उनका फीडबैक जो मिलेगा वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। राइट। हमारी हाँ में हाँ मिलाने वालों से ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे क्रिटिक्स, जो बिना किसी जजमेंट के हमें सजेशंस देते हैं। लेकिन अनाया, मुझे ये लगता है कि सब बातों से भी ऊपर है खुद पर कॉन्फिडेंस होना। मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी मीत। कॉन्फिडेंस है तो सब कुछ है। हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज को दबा देती है। हम बस यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। हमारा कॉन्फिडेंस तब लूज हो जाता है जब हमारे अंदर फेल होने का डर बैठ जाए। तो अगर क्रिएटिव बनना है तो सबसे पहले इस फियर से फाइट करना होगा। और मान लो कि हम फेल हो भी गए तो क्या, वो कहते हैं ना, फेलियर इज जस्ट अ स्टेप टू सक्सेस। अरे वाह 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 अनाया, तू तो एकदम मैच्योर्ड राइटर की तरह बात करने लग गई। अरे ये सब टिप्स मैं बता ही नहीं रही, फॉलो भी करती हूँ। लेकिन एक टिप और है जो हमारी क्रिएटिव एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, और वो है न्यू आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। आप अपने दोस्तों से और रिलेटिव से आपकी आइडिया को शेयर कीजिए और उनसे पूछिए कि आपकी आइडिया में क्या कमियां हैं, और फिर उनके रैंडम थॉट्स और आइडियाज को ध्यान से सुनिए और जो बात आपको पसंद आए उसे नोट कर लीजिए। फिर उन्हीं सॉल्यूशंस पर फोकस होकर काम करिए, उन्हें और रिफाइन और क्लियर कीजिए, और तब हो सकता है कि आपको बिल्कुल नया एंगल मिल जाए आपकी बात प्रेजेंट करने का। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? राइट। पर यह भी जरूरी नहीं है कि एक समय में आपको अपनी प्रॉब्लम का इनोवेटिव सॉल्यूशन मिल ही जाए और उस समय हमें उसे यूज करनी चाहिए। एक अनोखी टेक्निक जिसे स्नोबॉल टेक्निक कहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि एक आइडिया से दूसरा आइडिया जन्म लेता है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपके पास आइडियाज तो आ रहे हैं पर वो उतने अप्रोप्रिएट नहीं है जितने की होने चाहिए। तो उन्हें वेस्ट मत समझिए, बल्कि उन्हें कहीं लिखकर अपने पास रखिए। हो सकता है कि फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट्स में ये आइडिया बिल्कुल फिट बैठ जाए। इसी को स्नोबॉल टेक्निक कहते हैं। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग यार।
अनाया, वैसे ये तेरी सारी टिप्स ना मुझे और हमारे सभी फ्रेंड्स को क्रिएटिव बनने में बहुत हेल्प करने वाली है। हाँ अमित, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे टिप्स इनको काम आए? अरे वो तो ये खुद हमें बताएंगे ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, है ना? तो अगर आप भी क्रिएटिविटी के बादशाह बनना चाहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, Don't forget to like, share and subscribe our Mind Wars YouTube channel. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.